मित्रों नमस्कार। मैं पटना बिहार से विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात साइबर अपराध की। साइबर अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर सब लोग त्रस्त हैं। साइबर अपराध कई रूप ले चुका, अब वो डिजिटल अरेस्ट का रूप भी ले चुका है और उसके बाद भी कुछ और रूप में अब वह साइबर अपराध अपहरण का भी रूप ले चुका है। माने इसके कई आयाम धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। तो साइबर अपराध जो शुरुआती दौर में लोगों को सामना करना पड़ा, जो जामताड़ा मॉडल था, जिसमें किसी तरह से वे आपसे फ़ोन से प्यार से मूर्ख बना करके, हल्ला करके, डांट करके आपके खाते का विवरण पूरा ले लेते थे। जैसे क्या आधार नंबर है, क्या अकाउंट नंबर है, क्या OTP एक भेजते थे, OTP क्या है, और उसके बाद आपके खाते से पैसे कट जाते थे। तो ये जामताड़ा मॉडल था और उसका बिहार में भी बड़ा व्यापक असर हुआ। अभी तो सुन रहे हैं कि नवादा और नालंदा ज़िला जो बिहार के हैं, ये अभी साइबर अपराधियों के गढ़ हो गए हैं। साइबर अपराध कई बहुत ज़ोर से उसे इन जिलों से संचालित किया जा रहा है। सुनने में भी आता है कि नालंदा ज़िले में एक इलाका है कतरी सराय, वो नवादा और नालंदा ज़िले के बॉर्डर पर पड़ता है। तो कतरी सराय जामताड़ा का जो मॉडल है, बिहार का कतरी सराय मॉडल है, सुनने में जैसा आता है। नालंदा, नवादा आदि जिलों में यह साइबर अपराधियों की संख्या बहुत जोर हो गई है और अभी साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए, उनको लगाम में लगाने के लिए CBI ने एक ऑपरेशन चक्र चलाया है। ऑपरेशन चक्र, उस चक्र में चक्रव्यूह बना करके इन लोगों को पकड़ना है। उसमें CBI का ध्यान नालंदा और नवादा ज़िले पर है कि वहाँ बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं। अभी कुछ दिनों पहले नालंदा के ही कुछ साइबर अपराधियों ने एक महाराष्ट्र के स्क्रैप डीलर को फंसाया। शिंदे नाम था, सुभाष शिंदे। उनको बुलाया कि हाँ, आपको सस्ता स्क्रैप बेचेंगे, और पटना एयरपोर्ट पे बुलाया। फिर उनको लेकर के उनके हाँ कि आपके लिए गाड़ी भेजी गई है। गाड़ी में बिठाकर उसको कहीं ले गए और पता नहीं उससे पैसे वैसे मांगे। तो पैसे बोले कि तो पैसे मंगवाओ अपने घर से, हम लोगों के खाते में, जो खाते वो देते होंगे। तो उसने उस व्यापारी ने अपने परिवार वालों से संपर्क किया। तो वहाँ उन लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट दे दी इस बात की। अब पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। तो फिर इन लोगों को जो भनक लग गई कि ये कुछ हो नहीं रहा है, अब तो ये खतरे का सौदा हो गया, तो उसको मार करके फेंक दिया उसको जहानाबाद के निकट। तो साइबर अपराधी इतने निर्भीक होकर के हत्या कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं और हत्या कर रहे हैं। खैर, वो सारे लोग पकड़े गए हैं। बिहार पुलिस ने पकड़ तो लिया है, कई लोगों को, 6, 7, 8 लोगों को पकड़ा है। तो साइबर अपराध, और ख़ास करके बिहारियों द्वारा, उसमें भी नवादा और नालंदा ज़िले के लोगों के द्वारा तो धूम मचा दिया गया है। तो भाई, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, अब कितना करेगी पुलिस? तो इतना ऐसे इस काम में, साइबर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डेड रहता है। एक खाते से पैसे दूसरे खाते में जाते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं,
तो ट्रेल तो है, मनी ट्रेल है, मोबाइल का ट्रेल है, सब ट्रेल है। पता नहीं इतने एक्सपर्ट लोग हैं कि नहीं हैं, पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन खैर अगर चाहेंगे तो पकड़ ही लेंगे, मुझे विश्वास है। तो मित्रों, आपको साइबर अपराधियों से बचना है, अपने कोई भी डिटेल नहीं शेयर करने हैं, वो तो आप लोग सब लोग जानते हैं। आपका खाता बंद हो जाए होने की खबर देते हैं, बंद होने दीजिए। आपका मोबाइल इनएक्टिव हो जाएगा, डोरमेंट हो जाएगा, होने दीजिए। लेकिन इस मोबाइल पर कुछ ऐसा मत करिए। बोलेंगे कि हाँ आपका इंश्योरेंस क्लेम है, आपने जमा किया था वो पुराना पड़ गया है, उसको रिन्यू करना है, इतने पैसे लगेंगे, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, या आप इतना पैसा जमा करेंगे तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। ये सब झूठ का प्रलोभन है भैया। आपने देखा होगा सहारा में 24% ब्याज, ये ब्याज वो ब्याज, क्या मिला आप लोगों को? सहारा में कुछ नहीं मिला। तो ठीक है, सहारा साइबर फ्रॉड नहीं था, वो पोंजी स्कीम था। अब आपको फंसाया जाता था कि आपको साल में 24% ब्याज मिलेगा। अरे भाई 24% ब्याज कहाँ से देगा? वो क्या करता था, आपसे 5,000 रुपया लिया 24,000 के नाम पर कि 24% ब्याज मिलेगा, 5,000 का 24% जोड़ दिया, 5 साल के बाद जितना अमाउंट बना फिर उसको एक नया स्कीम में आपको दे दिया। पैसे आपको कभी नहीं देता था, एक नया स्कीम में आपको शामिल करा लेता था। क्या 24% जोड़ करके आपका इतना पैसा हुआ, अब आप नए स्कीम में आइए, इसमें फिर 24% आगे मिलेगा या 26% मिलेगा। तो इसी को पोंजी स्कीम कहते हैं। वो कभी आपको पैसे देता ही नहीं था, कागज़ में आपको पैसे बढ़ाता जाता था। तो सहारा में तो आप लोग लुट गए। अब ये जो लोग साइबर फ्रॉड वाले जो आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपकी लॉटरी लगी है, आपको मोबाइल फ़ोन मिलने जा रहा है, आपको गाड़ी मिलने जा रही है, तो ये कभी होगा? कोई देता है भैया किसी को? एक कप तो दुनिया में कोई चाय नहीं पिलाता है। इसलिए साइबर लोभ से बचिए कि हमारा ये हो जाए। हाँ, कुछ ऐसे काम होते हैं जो आदमी डर जाता है कि हाँ भाई आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई थी, मोबाइल फ़ोन बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज आया, एक नया व्हाट्सएप क्रिएट हो गया और फ़ोन आया। खैर मैं भी उसके पीछे फंस गया, लेकिन खैर फंसते फंसते मैं बच गया, मेरे पैसे नहीं कुछ हुए। मैंने OTP और लिंक जो भेजा उसको मैंने क्लिक नहीं किया और लिंक शेयर नहीं किया, तो बच गया किसी तरह, अभी तक तो बचा हुआ हूँ। तो ये सब होता है। तो ये सब किसी को फ़ोन नंबर फलना चिलना कुछ भी मत बताइए। मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कोई OTP, कोई लिंक, कोई फ़ोटो, कुछ भी शेयर करना नहीं है। और ये फेसबुक और ये इंस्टाग्राम पे अनाड़ी लोगों से मित्रता नहीं करिए, ये लोग भी फंसाने के लिए करते हैं। तो ये हुआ। अब एक डिजिटल अरेस्ट का मामला आ गया है। आपको फ़ोन आएगा कि हाँ आपका कस्टम से माल आ रहा है, आपका इंश्योरेंस क्लेम आने वाला है, आपको लॉटरी मिलने वाली है। उसके बाद आपको बोला हाँ व्हाट्सएप पर आइए, व्हाट्सएप पर आपसे बात करेगा, उसके बोलेगा कि आपने ये सब करेगा और बोलेगा कि आपने जो ये कस्टम का माल मंगाया है इसमें तो ड्रग्स है, इस पर तो FIR हो गई है, अब आपको सज़ा होगी, आप आइए फलाने तारीख को समन इशू किया जाता है, दिखाएगा और आपको मोबाइल फ़ोन से हटने नहीं देगा। इसी को डिजिटल अरेस्ट करते हैं। मोबाइल पर ही आपको अरेस्ट कर लिया है, उधर से वर्दी वाले लोग बैठे रहेंगे, कस्टम वाले, IB वाले, कोई रॉ वाले, सिपाही, CBI वाले, जो भी हो। तो और आपको ऐसा वो दबाव डाल के, ये डाल के बैठाए रखेगा और बोलेगा ये करो वो करो, अपना खाता नंबर बताओ, चेक इसे, अपना मोबाइल नेट बैंकिंग यूज़र ID से, पासवर्ड से इस खाते में इतना पैसा ट्रांसफ़र करो, ये करो वो करो। इसी में आपके 2-4 लाख 10 लाख जितना रहेगा सब खींच खाच लेगा। ये डिजिटल अरेस्ट करके वो लोग तंग करते हैं आपको। तो ये सब करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए। और ये एक जो आप लोग जनता को एक चीज़ ये ध्यान देना होगा कि सारी उम्मीद हम लोग जो पुलिस वालों से कर रहे हैं, यह कैसे होगा? पुलिस वाले कोई जादूगर तो है नहीं। आपके आसपास साइबर अपराधी रहता है, आप जानते हैं, गांव वाले लोग भी जानते हैं कि फलाना जो है पैसे कमा रहा है। किससे? तो विज्ञापन से। इस साइबर अपराध को गांव वाले लोग विज्ञापन बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं OTP से कमा रहा है, कुछ लोग और कुछ नाम बोलते हैं। तो आप जान रहे हैं कि फलाना आदमी ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो अब ये मैं नहीं कहूँगा कि आपका पड़ोसी कर रहा है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर दीजिए और फिर झंझट मोल लीजिए, लेकिन इसको कैसे टैकल करिएगा ये आप समझिए। पुलिस तो इन्फॉर्म करिए ही करिए, कोई भी घटना हो।
लेकिन पुलिस को कुछ और सूचना भी मिलनी चाहिए जिससे पुलिस को भी सहयोग मिले काम करने में। अब जैसे कोई साइबर अपराधी पकड़ा जाता है, अब आपके गांव का है, तो आप में से कोई कुछ उसको सूचना ही नहीं देगा पुलिस को, उसका घर भी नहीं बताएगा, वो क्या करता है ये भी नहीं बताइएगा, बोले हाँ कुछ बिजनेस करता है आप बोल दीजिएगा, तो फिर पुलिस भी क्या करेगी। आप देख रहे हैं कि वो कुछ है नहीं उसके पास, लेकिन उसकी संपत्ति बढ़ते जा रही है। तो कहीं ऐसा होता है, जो 2 जोड़ 2 तो 4 ही होगा ना, 2 जोड़ 2 16 नहीं ना होगा। किसी की संपत्ति लाखों गुना बढ़ रही है तो वो पैसे कहाँ से ला रहा है। तो वही विज्ञापन घोटाला, साइबर फ्रॉड इसी से कर रहा है। तो इन सब चीज़ों पर समाज को भी सोचना पड़ेगा एक बार कि इतने अपराधी बढ़ जाएंगे और अपराधियों का महिमा मंडन होते ही रहेगा। अपराधियों का महिमा मंडन, चाहे साइबर फ्रॉड वाले हो या कोई घोटाले वाले हों, उनका महिमा मंडन करते रहिएगा तो अपराध पर नियंत्रण नहीं होगा। तो साइबर अपराधियों से बचिए, यही मैं किसी तरह, और पुलिस को सूचना दीजिए। पुलिस को लेकिन और काम करने की ज़रूरत है। साइबर फ्रॉड जो हैं, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पुलिस अगर चाहेगी तो सब में ट्रेल रहता है, बनी ट्रेल रहता है, मोबाइल का लोकेशन रहता है, मोबाइल चैट, मोबाइल से बात रहती है, मोबाइल रिकॉर्ड रहता है, तो वो कॉल डिटेल वगैरह निकाल के, लोकेशन निकाल के, मनी का ट्रेल निकाल करके चाहेंगे तो उनको पकड़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। इतना बड़ा बड़ा अपराध हो रहा है, और ये खास करके बिहार जैसे गरीब राज्य में हो रहा है। बिहार तो ऐसे ही बदनाम है, बिहारियों को लोग बड़े ओछे दृष्टि से देखते हैं। तो बिहारी भाइयों, थोड़ा बिहार का इज्जत तो बचा लो। ये अभी जो ये साइबर, ये जो स्क्रैप डीलर को, महाराष्ट्र वाले स्क्रैप डीलर को पकड़ा गया और पकड़ करके ले जाया गया जहाँ तहाँ, और उसके बाद मार कर जहानाबाद में फेंक दिया, तो उसमें जो पुलिस ने कार्रवाई की है, जो लोग पकड़े गए हैं, उसमें से कुछ लोगों ने बताया है कि ऐसे 4 5 6 7 5 6 और स्क्रैप डीलर को ठगा गया है। झारखंड के स्क्रैप डीलर थे, गुजरात के थे, और 1-2 जगह के थे। तो समझिए बिहार के लोग साइबर फ्रॉड करके स्क्रैप डीलर, दूसरे दूसरे राज्यों के स्क्रैप डीलर को बुला रहे हैं और फंसा रहे हैं और पैसे ठग रहे हैं। तो बिहार का नाम तो रोशन हो ही रहा है। बिहार तो ऐसे ही बहुत बुरे स्थिति में है। जाति, बिहार तो राजनीति भी पूरी जातिवादी हो गई है, और माफिया भी गिरी भी यहाँ अभी भी है ही। ठीक है, नीतीश कुमार जी के राज्य में बहुत नियंत्रण है, 2005 वाली के पहले वाली वो स्थिति नहीं है, लेकिन अभी तो फिर इतने साइबर अपराधी बिहार में, ये कतरीसराय मॉडल, नवादा मॉडल, नालंदा मॉडल बढ़ रहे हैं, ये तो लगता है जामताड़ा को भी पीछे छोड़ रहे हैं। तो फिर बिहार के बदनामी तो हो रही है। सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है कि भाई इसका क्या इलाज किया जाए। तो मित्रों, मुझे भी साइबर अपराध से जो घटनाएं बढ़ रही है इसकी चिंता है, क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है, बिहार के लोग भी बदनाम हो रहे हैं। मैं भी एक बिहारी हूँ, तो मुझे भी दर्द हो रहा है कि बिहार साइबर अपराध में भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है बहुत नाम कमा रहा है। यह दुखद है, बहुत दुखद है। तो बिहार तो पलायन के लिए बदनाम है ही, जातिवाद के लिए बदनाम है ही, अपराध के लिए भी बदनाम हो रहा है, उसमें भी खास करके साइबर अपराध के लिए बदनाम होने जा रहा है। तो इसका निदान सबों को खोजना चाहिए। सीबीआई कुछ कार्यवाही करे, लेकिन सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई के पास मेरे समझ से एक मैन पावर की बड़ी समस्या है। सीबीआई में और लोगों की ज़रूरत है, और जांच करने वाले लोगों की ज़रूरत है, और अधिकारियों की ज़रूरत है। तो साइबर अपराध का यही मैंने आपको बताया आज। अब इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। मेरे वीडियो आगे भी देखिए, अपने कमेंट दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई जनहित के मुद्दे हों जिसे आप चाहते हैं कि मैं उस पर बात करूं, तो मुझे उसके बारे में पूछिए, बताइए, तो मैं उस पर भी बात करूंगा। ऐसे मैं तो चाहता हूं कि आपके सरोकार की जो भी बात हो उस पर मैं बात करूं। नया बिहार सरकार तो बना ही रही है, लेकिन बना नहीं, आपके सहयोग से ही नया बिहार बन सकता है। आप लोग सब मिल करके अपने को बेहतर बनाइए, अपने समाज को बेहतर बनाइए, अपने परिवार को बेहतर बनाइए। और मित्रों, परिवार का पूरा ख्याल रखिए। बहुत तरह के अपराध हो रहे हैं,
कोई लड़का लड़की को मार दे रहा है, कोई पत्नी अपने प्रेमी से मिलकर, कोई प्रेमिका प्रेमी से मिलकर अपने पति को मरवा दे रही है। ये सब घटनाएं भी हो रही है। इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये तो जनता को खुद अपने परिवार वालों को मिल बैठ के समझना होगा और सुधार करना होगा। तो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। मेरे वीडियो आप देखें, थोड़ा मुझे भी इस पर इंटरेक्शन आपका चाहिए, आपकी क्या राय है। और मेरे चैनल विवेक सोनभद्र को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।